स्टूडेंट्स, वेलकम टू रसायन केमिस्ट्री क्लासेस। मैं सुफियान खान एक बार फिर केमिस्ट्री के बेहतरीन कॉन्सेप्ट में से आपके लिए एक लाया हूँ एक कॉन्सेप्ट उस सीरीज़ के अंदर जो मैं चला रहा हूँ केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स के नाम से। और इस सीरीज़ को चलाने का मकसद ये है क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी सिलेबस का टॉपिक या एकेडमिक टॉपिक छूने से पहले इन कॉन्सेप्ट्स का जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये केमिस्ट्री के पिलर कॉन्सेप्ट हैं और बिना पिलर के स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी बिल्डिंग को खड़ा कर पाना नामुमकिन है। तो ये केमिस्ट्री फॉर बिगनर्स का वीडियो नंबर पार्ट 2 है और इस सीरीज़ में शायद 2-4 वीडियोस मैं और बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो बने रहें मेरे साथ और मजबूत करें अपने बेस को। उसके बाद फिर जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम लोग एकेडमिक्स की तरफ, सिलेबस की तरफ चलेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। इस वीडियो में, इस टॉपिक में हम बात करेंगे किस किस चीज़ के बारे में। व्हाट इज, नंबर 1, व्हाट इज वैलेंसी। नंबर 2, हम इस वैलेंसी को समझेंगे कुछ बुकिश एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसे एग्जाम्पल के साथ जिनके साथ मैंने वर्ड को यूज़ किया, यूनिक वर्ड को यूज़ किया है। क्योंकि मैं मानता हूं कि हमारा ब्रेन जो ऊपर वाले ने बनाया है ना, वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हमारा ब्रेन ईजिली याद रख सकता है यूनिक चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम देखें, हम में तमाम इंसानों की दोनों आंखें माथे के नीचे होती हैं। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि आप कोई ऐसा इंसान देखते हैं जिसकी आँख माथे पर ना हो, बल्कि उसकी आँख उसकी चिन पर हो, ठोड़ी पर हो। तो आप बताएं कि आप उस इंसान की शक्ल को, उसके नाम को कभी भूल सकेंगे? क्योंकि उसके अंदर एक यूनिकनेस है जो बाकियों में नहीं है। तो हमारा दिमाग उसको एक बार देखने के बाद, अगर हम उसको 50 साल के बाद भी देखेंगे तो हम उसको याद रख पाएंगे। तो यहाँ पर केमिस्ट्री या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट एक लॉजिकल सब्जेक्ट है, तो हम उसको लॉजिक की मदद से ही समझ सकते हैं। तो तीसरी चीज़ जो हम इसमें समझेंगे, जो देखेंगे, वो है टाइप्स ऑफ वैलेंसी। तो अब एक एक करके हम टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? तो वैलेंसी को समझने के 2 तरीके हैं। यहां आप देख सकते हैं कि वैलेंसी को समझा जा सकता है 2 तरह से। 2 तरह से वैलेंसी को समझने का मतलब है कि इसकी 2 तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1, कि वैलेंसी कंबाइनिंग या होल्डिंग कैपेसिटी है ऑफ एन एटम। एक एटम की, किसी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग या होल्डिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। अब सवाल पैदा होता है, किस चीज़ को होल्ड करना या किस चीज़ के साथ कंबाइन करना। तो किसी एलिमेंट का एटम या कोई एटम कितने दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, या यूं कहें कि एक एटम कितने दूसरे एटम को एक साथ होल्ड कर सकता है, वो कैपेसिटी उस एलिमेंट की, जिस एलिमेंट का वो पर्टिकुलर एटम होता है या जिस एलिमेंट से वो पर्टिकुलर एटम बिलोंग करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्लियर? अगर नहीं, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, तो ये मेरा वादा है आपसे कि जब हम यूनिक एग्जाम्पल के सेगमेंट पर चलेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि वैलेंसी को दूसरे तरह से हम कैसे समझ सकते हैं। वैलेंसी को दूसरी तरह से डिफाइन किया जा सकता है कुछ इस तरह से कि वैलेंसी क्या है?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसी एटम ने किसी रिएक्शन के अंदर, या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए किसी एटम ने किसी रिएक्शन के अंदर, या कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम के द्वारा शेयर किए गए एक केमिकल रिएक्शन में। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम, वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैलेंसी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, शेयर्ड और डोनेटेड, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट का वो एटम होता है जिसकी यहां बात कर रहे हैं हम, वो वैलेंसी कहलाती है। क्योंकि रिएक्शन में आप जानते हैं कि कम से कम दो रिएक्टेंट होते हैं, तो दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो दो तरह के ही, कम से कम दो तरह के एटम होंगे, तो उनके बीच में रिएक्शन में देखिए तीन चीजें हो सकती हैं। उनके बीच में या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, ये रिएक्शन में होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। या फिर अगर डोनेशन और एक्सेप्ट करने की क्रिया नहीं होगी तो फिर दोनों एटम्स के बीच जो उस रिएक्शन में रिएक्शन कर रहे हैं, या यूं कहा जाए कि रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए या कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने एक्सेप्ट किए, या दो एटम्स के बीच या दो से ज्यादा एटम्स के बीच कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है उस एलिमेंट की वैलेंसी जिस एलिमेंट का वो पर्टिकुलर एटम होता है। क्लियर? ये तो हो गई वैलेंसी को समझने और डिफाइन करने की बात। अब जो मैंने आपसे टॉपिक के शुरू में वादा किया था कि हम कुछ यूनिक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको, तो आप बने रहे मेरे साथ। और मैं एक बात यहां पर आपको स्टूडेंट्स और बता दूं कि वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को तो आप बिल्कुल उसके बारे में फिक्र ही ना करें, उसके बारे में बिल्कुल चिंतित ही ना हो। क्यों? क्योंकि वैलेंसी के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्वयं ईश्वर आपकी मदद करने वाला है। सुनकर आपको शायद हैरत हुई हो कि मैंने ये क्या बोल दिया कि ईश्वर मदद करने वाला है। यहां तो ऐसा लगता है कि कोई प्रवचन चल रहा हो, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, मैंने जो वर्ड बोले हैं उन वर्ड्स को आप गौर से एक बार फिर सुने कि वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इसकी चिंता आप छोड़ दें, क्योंकि स्वयं ईश्वर आपकी मदद करेगा। और इसको जानने के लिए कि कैसे ईश्वर हमारी यहां पर मदद करने वाला है, वीडियो को आखिर तक देखें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ईश्वर हमारी मदद करता है। तो यूनिक एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हुए यहां आप देखें, यहां है हमारे यूनिक एग्जाम्पल्स। ओके, तो यूनिक एग्जाम्पल्स में आप इस इमेज को देखें। सभी स्टूडेंट्स पहचानते हैं ना, ये जिस गॉड की इमेज है, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पूरा भारत देश इनको जानता है। ये है लॉर्ड विष्णु। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जरा वैलेंसी की डिफिनीशन को याद करें, एक बार रिकॉल करें। मैंने बोला था वैलेंसी इज द कंबाइनिंग और होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग। ओके, तो यहां आप देखें इस इमेज के अंदर कि लॉर्ड विष्णु के एक हाथ में तो है सुदर्शन चक्र, दूसरे हाथ में इनके है कौंच यानी के शंख, तीसरे हाथ में इनके है गदा, द वेपन ऑफ द लॉर्ड विष्णु, एंड चौथे हाथ में इनके है लोटस, कमल का फूल। तो यहां आप देख सकते हैं कि लॉर्ड विष्णु ने एक साथ कितनी चीजों को पकड़ रखा है? 4 चीजों को पकड़ रखा है। यानी
Lord Vishnu in this image holds 4 things. Okay, are you getting my point? तो मैंने आपको बोला था वैलेंसी में कि कोई एटम एक वक्त में, इस इमेज को देखते हुए आप उस डिफिनीशन को जरा दोहराएं, कोई भी एटम एक वक्त में कितने दूसरे एटम्स को एक साथ होल्ड कर सकता है, वो नंबर कहलाता है उस एटम की वैलेंसी। क्लियर? चलिए, मेरा ख्याल जहां तक है कि ये इस तरह का एग्जाम्पल है तो शायद आप में से कोई भी स्टूडेंट सारे जीवन भर वैलेंसी तो नहीं भूलने वाला। तो कमेंट करके मुझे बताएं, क्या आप में से कोई भी स्टूडेंट जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, क्या कभी भी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को भूल सकता है? नहीं भूल सकता, क्योंकि इस वीडियो पर विष्णु की कृपा है, भगवान विष्णु की कृपा है। तो चलिए, हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जो कि है एक कॉमन सा एग्जाम्पल लेकिन फिर भी यूनिक है। इसमें एक कॉमन मैन को दिखाया गया है और आप यहां देखें कि ये कॉमन मैन जो है ना, ये कॉमन मैन अपने एक हाथ में $1 का बैग और दूसरे हाथ में दूसरा $1 का बैग पकड़े हुए है। तो यहां हम आइडियल कंडीशन, याद रखिएगा कि आइडियल कंडीशन को लेकर बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए कि एक ये इंसान एक वक्त में कितनी चीजों को होल्ड किए हुए है? 2 चीजों को होल्ड किए हुए है। तो यहां इस इंसान की वैलेंसी कितनी हुई? 2। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। कमेंट करके जरा मुझे बताएं आप लोग कि क्या सभी बच्चों को वैलेंसी का ये कॉन्सेप्ट और ये यूनिक एग्जाम्पल समझ में आए? और ये भी बताएं, क्या कभी कोई भी आप में से वैलेंसी के इस कॉन्सेप्ट को भुला सकता है? और एक सवाल और, क्या अब आपको वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को समझने या याद करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, हम बढ़ते हैं अगली बात की तरफ। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वैलेंसी के बारे में। टाइप्स ऑफ वैलेंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वैलेंसी की बात अगर की जाए तो टाइप्स ऑफ वैलेंसी में वैलेंसी 2 तरह की है। देखिए, यहां पर भी आप उस डिफिनीशन को जरा रिकॉल कीजिए कि मैंने कुछ वर्ड यूज किए थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम, वो वैलेंसी की एक कॉमन जनरल डिफिनीशन थी। अब अगर हम वैलेंसी को फर्दर क्लासिफाई करें तो वैलेंसी इज ऑफ 2 टाइप। नंबर 1, इलेक्ट्रोवैलेंसी, जहां पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होगा, यानी डोनेटेड या एक्सेप्टेड, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर में ही डोनेशन या एक्सेप्ट करना हो सकता है। वहां पर बात की जाएगी इलेक्ट्रोवैलेंसी की, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कितने हुए हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए गए हैं। किसी एटम ने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की, उस एलिमेंट की जिसका वो एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी। और किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ये भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी उस एलिमेंट की जिस एलिमेंट का वो एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें तो यहां पर आप NaCl का एग्जाम्पल ले सकते हैं। NaCl में इलेक्ट्रोवैलेंसी, Na जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना Cl को देता है। शायद ये कॉन्सेप्ट आप सभी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं, क्लियर नहीं है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर भी आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो Na यहां पर Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर डोनेट
कितना किया गया इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया। तो Na की इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1 और Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया? उसने भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। तो यहां पर Cl की भी इलेक्ट्रोवैलेंसी है 1। तो क्लियर स्टूडेंट्स? दूसरा हमारा वैलेंसी का टाइप है कोवैलेंसी। तो आप फिर से एक बार डिफिनीशन की तरफ जाएं तो वहां पर हमने बात की थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम। तो यहां पर शेयर्ड का वर्ड, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होती है बल्कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं एटम्स के बीच, वहां पर नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाती है कोवैलेंसी। एग्जाम्पल के तौर पर दो हाइड्रोजन एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो बनता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसको हम H2 के नाम से जानते हैं। तो H2 क्यों बना? क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के बीच, दो हाइड्रोजन एटम के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। तो दोनों हाइड्रोजन एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, मतलब दोनों हाइड्रोजन एटम की कोवैलेंसी है 1। यानी आप उसको वैलेंसी भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप और ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहें तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी होती है 1। तो बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपको इसमें मजा भी आया होगा। याद रखें कि जब पढ़ने में मजा आने लगे तो समझ लीजिए कि आपका करियर बनने वाला है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और आपका ये वीडियो आपका मददगार साबित हुआ हो और आपको यूनिक एग्जाम्पल्स अच्छे लगे हो या कुछ भी इस वीडियो में पसंद आया हो, आपको लगा हो कि ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है या मददगार है, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।